हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। दिस इज अविनाश वाचिंग एनालॉग गीक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूं जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके फटाफट से देख लीजिए। दोस्तों, ये पार्ट 2 है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम का। दोस्तों, पार्ट 2 है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम का। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लॉजिक गेट्स होता क्या है। मैं एक बार आपको साइड में समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। लॉजिक गेट्स तो दोस्तों ये एक तरीके का सर्किट होता है। इसका रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों, इसके बारे में एक बात तो ये रखनी है कि ये रिलेशन होता है किसका, इनपुट और आउटपुट के बीच में। और इसकी दूसरी बात ये हमें रखनी है कि इसके अंदर इनपुट होते हैं 2 और आउटपुट होता है 1। आउटपुट 1 होता है और इनपुट 2 होते हैं। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। एक ब्लॉक डायग्राम है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में लॉजिक गेट्स लगा देते हैं। और यहाँ पर ये दो इनपुट है, इनपुट ए एंड बी। और यहाँ से हमें सी आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये इसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। और लॉजिक गेट्स के बारे में आप लोगों को सिर्फ एक बार यही चीजें समझनी है, फिर इसके हम टाइप सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये रिलेशन होता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। और इसके अंदर 2 इनपुट पॉइंट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है इसके अंदर। और इसका कुछ ब्लॉक डायग्राम इस तरीके का बनता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर बीच में लॉजिक गेट्स लगते हैं, एंड, नॉट और जितने भी गेट्स हैं वो सारे के सारे इसके बीच में लगते हैं। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में आने की, क्वेश्चंस की, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे पार्ट 3 के अंदर। और यहाँ पर सिंपल एक चीज समझनी है, लॉजिक गेट्स। तो चलिए हम लोग उसके टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ गेट्स। ठीक है, हम अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स। और मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसके जितने भी टाइप है सारे लिख लेंगे। तो पहला है एंड, सेकंड है और, तीसरा है एन एंड, फोर्थ है नॉट, फिफ्थ है एक्स और, एंड लास्ट 6 है नॉर। तो दोस्तों, ये 6 टाइप के ये गेट्स हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट होता क्या है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल यहाँ पर बना देंगे हम। एंड गेट की दोस्तों यहाँ पर इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर 2a एंड b इनपुट है और ये x आउटपुट है, या आप इसको a डॉट b भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो मेनली 3-4 बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है। इसका रिप्रेजेंटेशन डॉट से होता है, इसको रिप्रेजेंट डॉट से किया जाता है। दूसरी बात इसकी ध्यान रखने वाली है कि ये अगर इसमें ट्रू इनपुट होगा तभी आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग हम लोग यहाँ पे कीज लगा देंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अगर अगर इसमें इनपुट ट्रू होगा, मतलब दोनों साइड इनपुट ट्रू होगा, तभी इसका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा।
अब इसी चीज को हम लोग अपने ट्रुथ टेबल के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रुथ टेबल में हम दो इनपुट कराएंगे ए एंड बी, और आउटपुट कराएंगे एक्स या ए डॉट बी भी बोल सकते हैं इसको। हमने एक में मतलब यहाँ पे हमने की ओपन छोड़ दी, एक बिट हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने दूसरा बिट भी ऑफ कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा ए डॉट बी, यानी कि इसको मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ऑफ रहेगा। उसके बाद हम लोग एक बिट को ऑन कर देते हैं, इसको ए एंड बी सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग ऑन कर देते हैं, यहाँ पर ए हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया, बी को हम लोग ऑफ रखेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जीरो आएगा, मतलब बल्ब फिर से नहीं जलेगा, क्योंकि कनेक्शन पूरा नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, ए को ऑफ कर देते हैं, बी को ऑन कर देते हैं, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 1 आ गया, 1 into 1, ठीक है, और ये क्या होगा, बल्ब क्या होगा, ब्लिंक हो गया। तो दोस्तों इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। और ये चीज हमें मेनली देखनी है कि इसमें क्या फंक्शन होते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और ये इस तरीके का इसका ब्लॉक डायग्राम है इंडिकेटर का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ जी, तो सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है और गेट। अब हम इसको और गेट को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ये ए एंड बी इसमें इनपुट है, एंड ये एक्स इसमें आउटपुट है। इसके बारे में हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्लस से किया जाता है। और इसके बारे में दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और का मतलब ये होता है या फिर ए या फिर बी, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक की कंडीशन अगर ट्रू हुई, if any condition is true then output is also true। अब हम लोग इसको एक ट्रुथ टेबल के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं। देन ये हमारे पास दो इनपुट है और ये आउटपुट है, इसको a प्लस बी भी बोलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट जीरो कराया, ठीक है, और दूसरा इनपुट भी हमारे पास यहाँ पे जीरो है, मतलब दोनों जीरो है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो। देन सेकंड हमारे पास ए के अंदर एक इनपुट करा दिया हमने, बी के अंदर जीरो है, तो 1 प्लस जीरो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा यहाँ पर कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है, यहाँ पर 1 आ जाता है। देन सेकंड में सेम जीरो और 1 वापस 1 आ जाएगा। देन 1 और 1 यहाँ पर 1 तो आना ही है। तो दोस्तों ये इसकी ट्रुथ टेबल है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से है। और ये इसका जो है ब्लॉक डायग्राम है। कोई भी अगर आप एग्जाम के अंदर आंसर लिखो तो ये ब्लॉक डायग्राम हम लोगों को जरूर बनाना है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन दोस्तों प्लस से करी जाती है। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं प्लस लगा आ जाता है तो समझ लेना ये और गेट है। और गेट अगर इसमें एक बात और, अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर हमें आउटपुट भी ट्रू ही मिलेगा, हमारे यहाँ पर आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एंड गेट फटाफट से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहले हम फोर्थ नंबर यहाँ पे समझ लेते हैं नॉट गेट क्या होता है, फिर एंड गेट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले फोर्थ नंबर समझ लेते हैं यहाँ पर कि नॉट गेट होता क्या है। दोस्तों नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर मतलब जैसे कि हमारे पास कोई इनपुट ए आया तो इसका आउटपुट हमेशा इसका उल्टा होगा, ए डैश होगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसको इन्वर्टर बोलते हैं। और इसका कुछ ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, इसके अंदर इनपुट एक होता है, इसका ये आउटपुट है, यहाँ पर ए डैश आएगा, इसको एक्स भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें ध्यान देने वाली है, ठीक है। पहली बात कि इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा डैश से होता है, यानी कि इसको इन्वर्टर बोलेंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसका हमेशा उल्टा रहेगा। जैसे हमारे पास ए अगर इनपुट है तो हमारे पास ए डैश आउटपुट आएगा, मतलब अगर हमारे पास 1 इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगा।
इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। हम ये ट्रूथ टेबल के अंदर अभी ढंग से समझेंगे इसको। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा उल्टा रहेगा, यानी कि डैश में रहेगा। यहाँ पे इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर हम एक इनपुट कराएंगे और एक ही आउटपुट होगा, और ये आउटपुट इसके इक्वल नहीं होगा, ये आउटपुट इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट है और हमारे पास यही आउटपुट रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 1 इनपुट कराएंगे तो इसका आउटपुट 0 आएगा, अगर हम लोग 0 इनपुट कराएंगे इसका आउटपुट 1 आएगा। तो एंड नॉट गेट कुछ इस तरीके का है, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, यानी कि ये चीजों को इन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर 1 का 0, 0 का 1 कर रहा है। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ये एनएंड गेट। एनएंड गेट एक्चुअली एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए तो हम डिस्कस कर लेते हैं एंड गेट, एनएंड गेट। इसमें होता क्या है, ये नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है। इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, ध्यान रखना। ये तो हम लोगों ने एंड गेट का डायग्राम बना दिया, और हम लोग यहाँ पर ये 0 लगा देंगे, मतलब यहाँ पर एक बिंदी से लगा देंगे बड़ी सी, तो ये नॉट का जो कॉम्बिनेशन कर देगा। यहाँ पर बता देगा कि ये नॉट है। यहाँ पर इसमें 2 ही इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। और इसके बारे में कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली है। उसके बाद पहली बात ध्यान रखने वाली है इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन दोस्तों यहाँ पर बार से होता है, ये बार सिंबल लगा होगा। दूसरी बात कि अगर इसमें एक भी इनपुट, अगर पहली बात तो ये कि जितने भी ये नॉट का साइन है यहाँ पर इन्वर्टर है, तो मतलब जो भी आउटपुट आएगा उसको इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी हमारा एंड के अंदर आउटपुट आएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर एंड की टेबल यहाँ पर एक छोटी सी बना लेते हैं फटाफट से। ये एंड की टेबल है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये यहाँ पर एंड की टेबल है। तो दोस्तों इसका आउटपुट जस्ट इसका उल्टा आएगा। आप लोग देखेंगे जब मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा इसकी ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर इसकी एक बात ये है कि इसका आउटपुट है ना, एंड गेट का इन्वर्ट होगा। एंड गेट का क्या होगा, इन्वर्ट होगा। अब हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं। यहाँ पर हम 2 इनपुट करा लेंगे और एक यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इनपुट कराएंगे, फटाफट से इनपुट करा लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर फटाफट से इनपुट करा लिया। 0 और 1 का ए डॉट बी क्या होता है, एक्चुअली 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इसका जो है आंसर क्या आएगा, इसको इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 0 और 0 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इसका इन्वर्टर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है, इसका इन्वर्टर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसका इन्वर्टर 0 आएगा। तो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का जो इसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। यहाँ पर ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, और ये चीज आप देख सकते हैं। और इसको मैं खोल के लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, ये इस तरीके का होता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों का अपोजिट हम लोग कर देंगे और उसको ऐड करा देंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और फटाफट से लेक्चर को फिनिश कर देंगे। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं एक्सओर गेट। ये दोस्तों एक्सओर गेट इनवर्सली है किसका, और गेट का। और गेट का ये दोस्तों इनवर्स है। ठीक है, अगर इसके बारे में 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली तो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन दोस्तों इसकी इनवर्स में होगी। ठीक है, और दूसरी अगर इसमें अगर एक इनपुट ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है, तो दोस्तों इसका जो है आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, अगर इसमें 1 इनपुट ट्रू होता है
और 1 ही फॉल्स होता है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों ट्रू हो जाते हैं तो दोस्तों इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स हमारे पास। दोस्तों इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखिएगा आप। दोस्तों ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, और हम लोग इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट हम 2 करवा लेते हैं, ये एक आउटपुट है। हम लोग यहाँ पर एक इनपुट 0 कराया, दूसरा भी 0 कराया, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये हमेशा इसका इनवर्स आएगा हमारे पास। हमने अगर एक इनपुट कराया और दूसरा इनपुट 0 है तो हमारे पास 1 आएगा। हमने अगर एक इनपुट 0 कराया, एक 1 कराया तो हमारे पास 1 आएगा। अगर हम लोगों ने दोनों इनपुट 1 करा लिए तो हमारे पास 0 आएगा। दोस्तों यहाँ से ये चीज पता चलती है कि ये सेम और का क्या है, अपोजिट है, क्योंकि और में क्या बनता है, और में हमारे पास ये बनता है, ठीक है। और ये चीज इसकी इनवर्स है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। ये चीज देखने वाली नहीं है, ये और का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये और गेट का ट्रूथ टेबल है और ये एक्सऑर गेट की ट्रूथ टेबल है। फटाफट से अगर आपको समझ आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे और नोर गेट को समझेंगे। दोस्तों हमारे पास अब आखिरी में बचा है नॉर गेट। दोस्तों नॉर गेट को हम लोग समझ लेते हैं। ये और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर नॉट का थोड़ा सा सिंबल लगा होता है, ये चीज नॉट का सिंबल है। यहाँ से देख सकते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। इसके बारे में हमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली है। पहला तो रिप्रेजेंटेशन इसका, रिप्रेजेंटेशन दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी का बार होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम लोग इसके अंदर दोनों इनपुट अगर फॉल्स कराएंगे तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक अगर ट्रू हुआ तो इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, अगर हमने पहला इनपुट ट्रू कराया, दूसरा इनपुट ट्रू कराया तो हमारे पास आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। अगर हम लोगों ने पहला इनपुट ट्रू कराया, दूसरा इनपुट फॉल्स कराया तो हमारे पास इसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब हम लोग इसको ना ट्रूथ टेबल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट 1 कराएंगे, ट्रू कराएंगे, और दूसरा इनपुट भी हम लोग यहाँ पे ट्रू करा देंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। अगर हम लोग इसके अंदर पहला इनपुट ट्रू कराएंगे, दूसरा फॉल्स कराएंगे तो हमारे पास फिर से फॉल्स आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर पहला फॉल्स कराएंगे, दूसरा ट्रू कराएंगे तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों ही फॉल्स करा देंगे इनपुट को तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ट्रू आउटपुट आ जाएगा। तो इस चीज को आप ढंग से समझ सकते हैं। तो हमने ये सारे टाइप यहाँ पे ढंग से समझ लिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज ढंग से समझ आ चुकी होंगी और इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चीज में आपको कमी लगी और क्या चीज आपको समझ नहीं आई, ठीक है, उसको मैं समझा दूंगा। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कोई भी क्वेरी हम लोग सॉल्व कर देंगे। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जहाँ पे कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पर मैं इस चैप्टर की पीडीएफ से अपलोड कर दूंगा और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपने अगर नंबर सिस्टम की वीडियोस नहीं देखी हैं और अदरवाइज हमने 2 चैप्टर और कंप्लीट करवा दिए हैं, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके वहां पर देख लीजिए। और मुझे लगता है आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।